Hello students, I Kronal Parmar welcome you all. In today's lecture of class 11 physics subject chapter number 6 work energy and power. Today is the lecture number 6 in which we discuss about conservative force and the relation between force and potential energy. Before starting of this lecture, first of all we discuss what is conservative force. The force for which work done is independent of the path of motion of the body but depends only on its initial and final position are called conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलेंगे? जो वर्क डन हो रहा है उसमें जो हम फोर्स लगा रहे तो उसमें जो वर्क डन है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, नहीं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ थ्रू हो रहा है उस पर नहीं डिपेंड करेगा, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा. उस फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन all the restoring force developed in the spring due to its compression or extension are a conservative force. तो conservative force का एग्जाम्पल क्या है? जो ग्रेविटेशन फोर्स है और जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है स्प्रिंग में ड्यू टू द compression or extension are the example of conservative force. Now, for developing a relation between conservative force and potential energy, suppose a conservative force F is act on a particle and a result of the particle is displaced through a small displacement or distance delta x. तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक बॉडी ली, उस पर कंजर्वेटिव फोर्स F लग रहा है, उसके कारण उसमें जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो वेरी हो रहा है वो है डेल्टा एक्स. डेट्स वाई इन दिस केस द वर्क डन बाय अ फोर्स, तो यहाँ पे ये कंडीशन में कितना वर्क डन प्रोड्यूस होगा? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डेल्टा एक्स. नाउ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थियरम. वर्क एनर्जी थियरम में जो वर्क हो रहा है ओके, तो उसके कारण उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? डेल्टा के इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स. तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थियरम हम बोल सकते हैं कि जो भी वर्क डन हो रहा है वो डेल्टा के जितना होगा. डेट्स वाई डेल्टा के इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स. बट फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे जो हमको डेल्टा के की वैल्यू मिली एफ इंटू डेल्टा एक्स, वो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 में पुट करते हैं. तो यहाँ पे डेल्टा के की जगह पे हम लिखेंगे एफ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. डेट्स वाई वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स. By taking delta x tends to 0, the relation can be written as f is equal to minus du by dx. अगर हम डेल्टा x को 0 जितना निग्लिजिबल कंसिडर करेंगे तो f की जो वैल्यू मिलेगी वो f की वैल्यू होगी, डेल्टा चेंज हो जाएगा, d लिखेंगे माइनस du by dx. Thus in the case of conservative force the negative gradient of this potential energy gives the force. तो यहाँ पे हमको कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी की जो नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट कर रहा है वो फोर्स की वैल्यू हमको मिलेगी F इज इक्वल टू माइनस डी ओ अपन डी एक्स. यूजिंग दिस इक्वेशन वी गेट द रिस्टोरिंग फोर्स इन केस ऑफ स्प्रिंग. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमको मिला उसके बेस पे हम रिस्टोरिंग फोर्स के रिगार्डिंग क्या बोल सकते हैं?
रिस्टोरिंग फोर्स कितना मिलेगा स्प्रिंग में, u इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या मिलेगी हमको, माइनस ये u की वैल्यू है 1/2 kx स्क्वायर। अभी हमको वैल्यू चाहिए माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब के डेरिवेशन। तो माइनस 1/2 यहाँ पे कॉमन निकाला, के एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होता है, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेशन होता है वो 2x होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1/2 kx स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस डी यू बाई डी एक्स निकालना है, तो माइनस 1/2 के कॉमन एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन मिलेगा 2x। ओके, तो ये 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर मिला माइनस डी यू बाई डी एक्स की जो आंसर मिला वो माइनस के एक्स। माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या है, इट इज़ अ फोर्स, तो दैट्स वाई वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जो अभी हमने जो डिस्कशन किया वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन किया हमने वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमको क्या मिला आंसर, रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में जनरेट होता है, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स जितना हमको मिलेगा। इफ द फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव देन द वर्क डन इज नॉट कन्वर्टेड फुल्ली इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब भी जो वर्क डन होगा वो फुल्ली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव केस के रिगार्डिंग ऐसा होगा नहीं। इन द केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन द वर्क डन इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल लिया हमने फ्रिक्शन, तो यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा वो फुल्ली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, कि बल्कि उसकी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरेट होती है। ऑल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट होल्ड true in the case of non-conservative force, and hence in such cases force cannot be obtained by differentiating the potential energy। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को ट्रूली सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ पे जो हमको पोटेंशियल एनर्जी और रिलेशन मिला वो क्या हम कह सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। This is a relation between conservative force and the potential energy। तो ये आपको याद रखना है। नाउ अभी हम इसके बेस पे एग्जाम्पल समझते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। यहाँ पे जो है ब्लॉक का मास m इज इक्वल टू 1 kg हमको दिया है। फॉल फ्रीली ऑन अ स्प्रिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। यहाँ पे ब्लॉक को ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, वो फ्री फॉल हो रहा है और वो फॉल होने के बाद स्प्रिंग पे गिर रहा है, और जो ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिगर में आप देख सकते हो वो 20 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे फाइंड द compression in the spring if force constant is 600 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट मिला है के 600 न्यूटन पर मीटर। तो इसके रिगार्डिंग हमको स्प्रिंग का कितना कंप्रेशन होगा, अगर वो ब्लॉक स्प्रिंग पे गिरता है तो स्प्रिंग का कितना कंप्रेशन होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। टेक द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे g की वैल्यू लेनी है हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हियर फॉर द सॉल्यूशन लेट x बी द कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्प्रिंग में जो कॉम्प्रेशन फाइंड आउट करना है उसको हमने x कंसिडर किया है। इन दिस कंडीशन ब्लॉक इज कंसिडर्ड टू बी फॉल थ्रू द हाइट ऑफ x प्लस 0.2 मीटर। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो वो हो जाएगा 0.2। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ब्लॉक इज कंसिडर्ड टू बी फॉल थ्रू अ हाइट ऑफ x जो स्प्रिंग का कंप्रेशन हुआ प्लस 0.2 हाइट x प्लस 0.2 मीटर। In this case, the potential energy of the block at height x plus 0.2 meter is used up in compressing the spring by x meter, and
कन्वर्टेड इन द कन्फिगरेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पे जो ब्लॉक x प्लस 0.2 मीटर से गिर रहा है उसके कारण जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है वो 1/2 kx स्क्वायर जितनी होगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो mgh की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस है mgh प्लस जो स्प्रिंग का कंप्रेशन हो रहा है mgh प्लस x लिखेंगे। तो उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई 1/2 kx स्क्वायर, तो 1/2 ओके के की जो वैल्यू हो यहाँ पे mgh प्लस x क्या लिखेंगे, m है 1, g है 10, m है 1, g है 10, h की जो वैल्यू है 0.2 प्लस x। तो ये जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल टू होगी, इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 kx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इन ब्रैकेट 0.2 प्लस x। That's why by simplifying this we get the value of 300x square is equal to 10x plus 2. 300x square minus 10x minus 2 is equal to 0. मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो इन दिस केस वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.0167 plus or minus 0.0833. So in this case we get the value 0.0167, shows that it is the value of compression at which the block can remain in the equilibrium. In practice, the block oscillates about this equilibrium position with the amplitude of 0.064 meter and the maximum displacement would be 0.1 meter or 10 centimeter. Through this calculation, we can able to get the value of compression in the spring. It is 0.0167. So in this total discussion about this lecture, we get the summary of conservative force is like that: the force for which the work done is independent of the path of the motion of the body, but it is depends only its initial and final position. This is called as a conservative force. And the force of gravitation or the restoring force developed in the spring are the example of this conservative force. Next, जो रिलेशनशिप हमको मिला रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो आपको याद रखना है। वो क्या है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो आज के लेक्चर में हमने कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमने डिराइव किया। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।